उपवास के, रोजों के, कैसे दिन है? उपवास के, रोजों के, कैसे दिन है? सब कुछ है उसी की, मैंने रोजा रखा था। है ना? कैसे होते? सब कुछ है उसी की, मैंने रोजा रखा था, पहली बार रखा। क्या ये खुशी की बात है? यीशु ने रोजे रखे, कैसे? दुख। और अब मैंने पहली बार समझो आपका रोजा खराब। चलिए, क्योंकि जो रोजे से प्रभु प्रसन्न होता है वो अलग है। आप सिर्फ खाना बचाते हो वो अलग है, एक टाइम का खाना बचेगा। सुन राहुल, मैंने मच्छी के सर बनाए हैं। यशाया 58 उसकी 4। बातें नहीं करो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। जो आजकल हम उपवास रखते हैं, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या है? जो आज हम रख रहे हैं उपवास का फल, बुराई, चुगली, निंदा, झगड़े। फास्टिंग भी कर ली, फोन आ गया, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगी, मैं इसका फोन क्यों उठाऊं? बोल दे मैं घर में नहीं हूं। घर में कोई आ गया, अरे यार अब ये पकाएगी, मेरा रोजा है, अब ये पकाएगा, मेरा रोजा है। बोल दे पापा मम्मी घर में, और आ गए बाई चांस, एंट्री कर ही ली क्योंकि दरवाजा खुला था, घर में आ गए। तुम भाभी ऐसी हो, तुम बुआ ऐसी हो, तुम भाई तुमने ये सही नहीं किया। क्या है? रोजा रखा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? भाई ऐसा है बुआ जी, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, मैंने आज रोजा रखा था, मेरा रोजा तुमने खराब कर दिया। अरे भैया तूने खुद खराब किया है, तुझे किसने बोला था मुंह फाड़ने को? तुझे किसने बोला था मुंह खोलने को? आए उनको बोलो चाय वाय पिए, भैया जय मसीह की, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, अंदर तो भरा पड़ा है। ये भरा होगा तो आपका रोजा भी खराब हो जाएगा। अगर ये खाली होगा, आपका रोजा भी प्रभु ब्लेसिंग करेगा। रोजे का मतलब यह है कि आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी संसारिकता में मृत्यु और आत्मिकता में जीवन को पाना। जितने भी संसार के अंदर की जितनी भी गड़बड़ियां हैं, उसको इन दिनों में बाहर करो। अगर वो साथ अंदर है, फास्टिंग कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कह रहे तुम्हारी उपवास का फल क्या है? आपस में क्या करते हो? लड़ते और झगड़ते। हाँ, और दुष्टता से घूंसे मारते हो। हाँ, इसीलिए क्या हो जाता है फिर हमारी प्रार्थना ऊपर। क्या फास्टिंग हो रही है? फास्टिंग किसके लिए कर रहे हो? किसके नाम से कर रहे हो? खुदा के नाम से कर रहे हो, लेकिन काम अपने पूरे कर रहे हो। तो कैसी प्रार्थना, फिर कैसा उपवास? खाना बचा लिया, बस हो गया। हालेलुया। इन्हीं चीजों को तो त्यागना है। आप वो चीज जिसको त्यागना है, वो भी फास्टिंग के अंदर साथ लेके चल रहे हो। इसीलिए आत्मा भीड़ में लेके नहीं गया यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु को भी पता है जब वो संसार में होगा, भीड़ में होगा, तो फास्टिंग कभी भी रख नहीं सकता, कोई भी कितनी भी सामर्थ क्यों ना हो उसके अंदर।
इसीलिए आत्मा उसको कहां ले गया? एकांत में लेके गया, जंगल में लेके गया, वीरावान में लेके गया, जहां पे बिल्कुल वीराना है। वहां एक बंदा भी नहीं मिलेगा। अगर बंदा होता तो यीशु मसीह का टाइम पास हो जाता। फिर 40 दिन का 80 दिन रात भी रख सकता था। एक जना बात करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए आत्मा उसको एकांत में लेके गया। हम एकांत में कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? हम एकांत में कौन सा फास्टिंग कर रहे हैं? कौन सा जीवन हम जी रहे? संगति में भी बैठ के तब भी, बाहर निकलेंगे तब भी संगति हो गई। उसके बाद फिर वो ऐसी, वो वैसा, वो ऐसा, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, कैसा कैसा किया था। खुदा बाप कब बुद्धि खुलेगी? अगर आप यहां पे खुदा का डर नहीं है, इसके बाद भी खुदा का डर नहीं है, भवन में बैठ के शुरू, अरे भैया आपको क्या पता, पास्टर जी आपको क्या पता, हमने देखा है दुख, ऐसे बताएंगे। झगड़े वाली बात भी ऐसे एंजॉय करके बताएंगे, हमें पता हम कितना अंदर से टूटे, आपको क्या पता। आप तो यहां खड़े होकर बोलना आसान है, हमें पता हम कितना झेले हुए हैं। इसका मतलब तुमने अभी पुरानी बातों को त्यागा नहीं है, पुरानी बातों को निकाला नहीं है। पुरानी मशकों में नया दाखरस भरे जा रहे हैं और क्या हो रहा है? फटे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, कहीं भी रुकेगा नहीं। पुरानी चीजों में अगर नया चाहोगे कभी भी पूरा नहीं होगा, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इस उपवास से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जो आजकल फिर कह रहे, आज के समय में जो उपवास रख रहे, तुम्हारे उपवास का फल ये है, तुम झगड़ते हो, घूसा मारते हो, एक दूसरे की बुराइयां करते हो। जरूरी नहीं कि वो फिजिकली आप किसी को घूसा मारो, आपकी बुराई का, आपकी चुगली का, आपकी बातों का ही घूसा पड़ जाता है। कहते ना, कई बार होता बातों के थप्पड़, बातों के जूते मारते हैं लोग, बातों से ही मार देते हैं। कई बार आदमी रोने लगता है, आदमी दुखी हो जाता है। आज वो करते हैं लोग, उपवास भी कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखो उन्हें कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। वो सारा दिन एंजॉय करते, खाते पीते रहते, उनको कोई फास्टिंग है ही नहीं, है ना। आलू खा, ये खा, वो वाले लड्डू खा, है ना, फास्टिंग है, एंजॉय। पानी का एक बूंद भी अंदर नहीं गया, खाने का एक दाना भी अंदर नहीं गया। किसके लिए रखा? मेरे और आपके लिए। हम तो लड्डू भी खा लेंगे, है ना, वो पापड़ भी खा लेंगे, और क्या कहेंगे? लड़ाई झगड़ा निंदा और उपवास है। उपवास बैठे मजे से संगति कर रहे हैं फास्टिंग की, थोड़ा सा है ना, ये हाथ में होगी, है? अरे बहन तुझे नहीं पता, बैठे में फास्टिंग प्रेयर चल रही चर्च में, तुझे नहीं पता, अच्छा हुआ नहीं आई, अच्छा हुआ नहीं आया। मैं माफ नहीं कर पाऊं, अरे भैया फास्टिंग क्यों रखा, फिर माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको चर्च में बैठ के भी, संगति अपने घर में भी कर रहे हैं, बैठ के वही काम करना है जो संसारिकता का काम है, तो इसको हटा दो अपने जीवन से। फिर इसका नाम बदनाम, इसके नाम से संगति का कहते प्रचार मत करो। कह रहा अपने से ज्यादा महत्व उसने किसको दिया है? वचन। और हम वचन लेके ही खेलते हैं, वचन हाथ में है। और यीशु मसीह ने शैतान को वचन से ही हराया। हालेलुया। शैतान आया तो किससे हराया? वचन से। लिखा है, लिखा है, लिखा है। और हम लिखे हुए को भी झुकला देते हैं। हाथ में बाइबल है और चुगली चल रही, हाथ में बाइबल है बुराइयां।
हाथ में बाइबल है, गालियां निकल रही हैं, हाथ में बाइबल है, वो रास्ते से गुस्सा करते चले आ रहे हैं। रोड क्रॉस कर रहे थे, बाइक वाले ने हल्का से ऐसा करा, हाथ में बाइबल है, बैग टंग रहा है, बाइबल अंदर है, क्योंकि अभी तक वचन अंदर देधारी नहीं हुआ, इसलिए मुंह में अभी भी संसारिकता की गुण है। ये गुण है, ये क्वालिटी है। आप एक दे के देखो, सामने से 10 आएंगे। ये गुण है, ये कुदरती अंदर फिट करे हुए हैं। खुदा ने क्या फिट करा है? आत्मा। उस आत्मा को हमने दूषित कर रखा है, और हम कहते हैं कि हम इतने वर्षों से ईसाई हैं, वर्षों से हम मसीह परिवार में हैं। तो आपने इसका मतलब उपवास अभी तक नहीं रखे, और उपवास रख रहे तो उसका फल नहीं मिल रहा। कारण यही है कि हमारा जीवन बदल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम वो उपवास कर रहे हैं जो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। 6 घंटा बैठो, 8 घंटा बैठो, पूरी रात बैठ जाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले उपवास में ही आपकी लाइफ बदल जानी चाहिए थी, अगर आप आत्मा और सच्चाई से बैठे थे। अंदर अपने आप ही सेकंड टाइम में फिर आएगा वही अनुग्रह, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो बढ़ेगा, और बढ़ते 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 आपको फिर उपवास रखने की भी जरूरत। अब तो शैतान और दुष्ट आत्मा आपसे कांपेगी। किससे कांपती है? रॉबर्ट मैसी से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, मसीह के अभिषेक से वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान कांपती है। हम कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, जब आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे तो खुदा बाप अपना अनुग्रह आप पे उड़ेलता चला जाएगा। हालेलुया। और फिर आप वो काम करोगे जिसके लिए, असली मकसद के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो है सुसमाचार का प्रचार करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। आज हमारे प्रचार क्या है? तुम्हें ये मिलने वाला, तुम्हें वो मिलने वाला, तुम्हारा वीजा लगने वाला है, तुम फौरन जाने वाले हो, आज रात प्राण निकल जाएंगे, फिर कहां जाएंगे? फौरन ही निकल लेंगे, है ना? फिर वापस ही नहीं है। उस फौरन से तो वापस आ जाओगे, लेकिन इस फौरन से वापस कभी नहीं आओगे। हालेलुया। सबसे पहले अपनी आत्मा को बचाना जरूरी है। जब आत्मा बची रहेगी तो शरीर भी भला चंगा रहेगा। जब आपकी आत्मा ही अशुद्ध है, आपकी आत्मा में ही कपट है, आपकी आत्मा में ही छल है, तो शरीर पे भी बीमारियां धरी रहेंगी। जितनी मेरी एज है ना, उस एज में बंदों को बीमारियां लग जाती हैं, कुछ ना कुछ लगता है। हालेलुया। मैं तो एक बार गया था, बस वहां पे हमारे कैंपस में लगा था, कोरियन लोगों का वो कैंप लगा था, चला गया भैया। उसने 4 बार मेरा इधर हाथ से बीपी देखा, इधर हाथ से देखा, इधर हाथ से देखा। मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा डाउट आ रहा है। मैंने क्या? कह रहा बहुत ज्यादा है आपका बीपी। कह रहा डाउट दूर नहीं हो रहा मेरा। मैंने क्या हो गया? कह रहा बार बार वही आ रहा है। करते करते कह रहा, फिर डॉक्टर को कह रहा एक बार वहां अंदर कंसल्ट करो। मैं गया अंदर, वो था कोई मसीह था वो भी, क्योंकि सारे हमारे तो जो कैंप लगते हैं वो सारे क्रिश्चियन ही होते ज्यादातर। हालेलुया। तो मेरा मुंह देख रहा, फिर वो देख रहा, रिपोर्ट देख रहा, फिर मुंह देख रहा, कह रहा आप चल कर आए हो? मैंने हाँ। हालेलुया। हंस रहा हो, कह रहा आपको लोग लेकर आए कि आप चल कर आए हो? मैंने कहा आपको क्या लग रहा है? कह रहा यार आपका तो बीपी बहुत हाई है, 250। हालेलुया। मैंने वैसा है, आपने बताया ना, तो मैं इस बात को कैंसिल करता हूं। बोलो अरे जोर से। कह रहा आपको तो दवाई लग सकती है आने वाले समय। अरे मैंने कहा मुझे नहीं लगेगी, मैं कैंसिल, तुम्हारे मुंह पे कैंसिल कर रहा हूं। कह रहा आप पास्टर हो?
भैया? मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं भी, मतलब पास्टर नहीं है वो, लेकिन कह रहा मैं एवंजेलिस्ट हूं मैं भी। और यही देवली का था, कहीं कहीं चर्च में जाता था किसी। कह रहा सच में ये एक पास्टर या विश्वासी ही बोल सकता है। कह रहा नहीं तो ये जो आपका जो रिपोर्ट है इसमें दवाइयां लगेंगी आपकी नीचे लाने में। मैंने कहा कोई नीचे नहीं कोई ऊपर नहीं, सब बैलेंस बना हुआ है। बोलिए यीशु मसीह की। अटैक होते हैं लेकिन मैं कैंसिल करता हूं। आमीन। मेरे घर में आपको कोई शुगर की दवाई नहीं मिलेगी, कोई बीपी की नहीं मिलेगी, अस्थमा की नहीं मिलेगी, इसकी नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो है ही नहीं। बोलिए यीशु मसीह की। डॉक्टरों का डॉक्टर मेरे पास है, कमांड करने की देर है उससे। पापा ये मेरे लिए नहीं है। पापा कहेगा हाँ बेटा तेरे लिए नहीं है, हटाए से। बोलिए यीशु मसीह की। छोड़ मेरे जीवन को। जब आपको ऐसा चैलेंज आता, हमने बोला कैंसिल करो। 6 महीने क्या होता है? नहीं, 6 महीना इस बच्चे का इलाज बोला था, टाइफाइड का। हालेलुया। फिर आया 15 दिन पे, 15 दिन भी कैंसिल किया। यीशु मसीह के नाम से कमांड किया, कुछ भी नहीं है, सब चीजों को कैंसिल करते हैं। ये बैठा टाइफाइड में पैर टेढ़े हो जाते हैं, उसके पैरों में दर्द शुरू भी हो गया था। मैंने कहा बेटा नीचे उतार इसे, ऊपर मत चढ़ने दे। बोला था नहीं बोला था? पैरों में आया था इसके दर्द शुरू, ऊपर आता है घुटनों पे, और घुटने ऐसे ट्विस्ट कर देता है, मोड़ देता है, ऐसा दर्द होता है इसका। हमने कहा बेटा इसे नीचे से नीचे उतार यीशु मसीह के नाम में, ऊपर मत चढ़ने देना। और वही हुआ, तेल मला पैरों पे से नीचे से, चल यीशु के नाम में। करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल हर चीज। ये किस्से कहानियां नहीं है कि आपकी चंगाई आ जाएगी। जिस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है वो उपवास करो। ये नहीं कि अपनी मर्जी से रख लिए, अपनी मर्जी से आप जी रहे हो। खुदा की मर्जी क्या है इसे पता करना बहुत जरूरी है। मुझे क्यों जिंदा रख रहा है वो? इसीलिए रख रहा है कि इन बच्चों को तैयार करना है। आमीन। नहीं तो 2 बार एक्सीडेंट होने से बचा अभी। आमीन। आमीन। तो धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू अंदर आते समय। नहीं तो जो चीजें हो जाती है वो था में हो जाती, लेकिन प्रभु का अनुग्रह के अभी है, क्योंकि उसका काम करना है पूरा, भी बहुत काम बाकी है। आमीन। अरे बड़ा आमीन हल्का है यार तुम लोगों का। बोलिए यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना 1 उसकी 2। एक की 2। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। जो पिता के साथ था और हम पर क्या हुआ? प्रकट हुआ। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जो पिता के साथ था वो आज हम पे प्रकट हुआ। यीशु मसीह के रूप में जो वचन था, वचन देहधारी हुआ और वो प्रकट हुआ मेरे और आपके लिए। आज हम विश्वास करते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने कोड़े खाए, उसने क्रूस उठाया मेरे और आपके लिए। ये प्रकट हुआ है, वचन प्रकट हुआ है, वो देहधारी बनकर आया। आज भी इस वचन को देहधारी होने की जरूरत है। जब तक ये पुस्तक बाहर है, जब तक ये पुस्तक आपके जीवन से बाहर है, आपके शरीर, आत्मा, प्राण और सोच विचार से बाहर है, तो ये एक पुस्तक है। लेकिन जैसे ही आपने इसे ग्रहण किया और मन में उतारा, इन वचनों को अपने मन में बसने दिया, अधिकाई से बसने दो वचन को, तो ये देहधारी हो जाएगा। नहीं तो ये खाली पुस्तक है, इसे मैं फेंक भी सकता हूं। आप लोग जरूर फिर कहोगे ये कैसा पादरी है, ये बाइबल फेंकने की बात कर रहा है। बाइबल 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 कहने से पवित्र नहीं होती,
बाइबिल को ग्रहण करने से ये पवित्र होती है। नहीं तो अगर इस वचन में सामर्थ होती, आपके घरों में भूत कैसे होते, बीमारियां कैसे होती। वचन हर घर में है, उसके बाद भी परेशानी, बीमारियां, भूत प्रेत आपके घरों में है, जादू टोने आपके घरों में है। क्या कारण है? क्योंकि ये वचन नहीं, खाली पुस्तक आपके घर में रखी है। जिस दिन ये वचन अंदर होगा, देहधारी होगा, आप कमांड करोगे एक वचन को हाँ और आमीन में, वो आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सब की लाइफ में पावर का काम करेगा। नहीं तो ये साधारण एक पुस्तक है, आपकी चूमने की जरूरत नहीं है, आपको छूने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रहण करने की जरूरत है। जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा, और भेजने वाले ने यीशु मसीह को वचन देहधारी करके इस पृथ्वी पर भेजा। आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, ये पुस्तक को ग्रहण कर लिया, फिर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर मसीह आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, मेरी बातों में से लेके तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा। एक घर में मैं गया, बाइबल मैंने ऐसे करके पलंग पे डाली, मैंने देखो इसमें कोई सामर्थ है? अरे तुम कैसे पास्टर हो, तुम तो बाइबल फेंक रहे हो। हालेलुया। शैतान भी तो बाइबल जानता है। कैसे कमांड किया उसने, वार कैसा किया यीशु मसीह पे? वचन से लिखा है, यही तो बोला उसने। तो यीशु मसीह ने भी कहा लिखा है, आमीन। पर यीशु मसीह ने लिखा है, किताब से नहीं बोला, देख के नहीं बोला, पढ़कर नहीं बोला, वो अंदर था इसलिए बोला। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे और आपको कहीं फंस गए तो आप पास्टर का फोन खड़खड़ाओगे और कहोगे पास्टर ये कहां पे लिखा है? भाई साहब मैं फंस गया, आप बताइए ये कहां पे लिखा है? एक मेरी बहन है, वो जरूर कहीं फंसनी है तो जरूर, क्योंकि वो डॉक्टर उसमें है, मेन काउंटर पे बैठती है हमारी डॉली बहन, जानते होंगे आप, सोनी बहन, डॉली बहन। तो अपनी ड्यूटी पे वो कई बार फंसती होंगी या कहीं भी होती होंगी, तो जरूर मेरे से बात करती, पास्टर जी इस विषय पे बताइए। आमीन। भाई आपके अंदर होगा तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जहां पे लोग अनपढ़ होते हैं, जहां पे लोग बिल्कुल ही अंगूठा टेक होते, कभी स्कूल नहीं गए, वहां पे आत्मा काम नहीं कर रहा है? क्योंकि जो उनको सुनाया जाता है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं और मन में बसा लेते हैं, और मन में वही चीज बसती है जो आपके दिल के करीब होती है। हालेलुया। आप कोई गाड़ी देखते हो, मन में बस जाती है और वो दिल के करीब होती, यही गाड़ी लेंगे। अभी देखो, मैं अपने पर्सनल के लिए कभी मैंने नहीं सोचा, मैं हमेशा सोचता हूँ सबके लिए कि ऐसी गाड़ी मिले सबको। तो मैं वहां से छतरपुर से आ रहा था, तो वहां पे मैंने देखी फोर्स, बड़ी वाली गाड़ी, टेम्पो ट्रेवल जैसी एक फोर्स करके आई है, और उसमें सोफे वाली सीटें लगी। क्या गाड़ी थी भाई, मजा आ गया देख के। पापा यही वाली गाड़ी दे दो तो सब लोग आ जाएंगे, मतलब हमारे चर्च के भी आ जाएंगे। क्योंकि जहां जाए तो परिवार साथ जाए। अब मैं चला गया एक छोटी सी गाड़ी में, 4 लोग घर के चले गए, और हम वहां जाके वादियों का एंजॉय करे, चर्च का एंजॉय करे, संगति का। काश मेरा न्यू होलैंड परिवार भी होता। ये काश क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि मैं अभी पर्सनल में आया हूं, जब हम ग्रुप में आएंगे तो वो अलग ही वो आनंद होता है। हालेलुया। और अब हमारी कोशिश रहेगी, अभी हम पाम संडे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक टेम्पो हमें, वो कौन सा भाई, 407 परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा, अपने प्रेम को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, अपने आप को प्रकट किया। अब हम मसीह जीवन जी रहे हैं, तो हमें क्या प्रकट करना है? मसीहत। हालेलुया। हमारे अंदर एक क्वालिटी हमें बचा के रखना, कहीं हम ऐसी संगति तो नहीं कर रहे जो कि हमें नर्क की ओर लेके जा रही है। ऐसी संगति जो खुदा से आपको जोड़े रखते। आप हमसे जुड़ो चाहे ना जुड़ो, पर खुदा से जुड़े रहो, हमारा यही आशीर्वाद आपके साथ होगा। मैं नहीं कह रहा मेरे पीछे आओ, मैं तो हुई नहीं कुछ भाई, मैं भी किसी के पीछे चल रहा हूं।
मैं भी इसके पीछे चल रहा हूं। ये कहेगा पापा बोलेंगे बेटा अब बंद कर दे, चलना बंद कर, तो चलना बंद हो जाएगा। चलना जारी रख, प्रभु जब तक तू चलाएगा मैं चलूंगा। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, भीड़े 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 भीड़े। आज लोगों को यही परेशानी रहती, भीड़ है हमारी, भीड़ हमारी। अबे तुम्हारी भीड़ होगी तो तुम्हारे शब्द को सुनेगी। हमें क्या भीड़ भीड़ कर रहे हो? डर खौफ रहता है, भेड़े ना चुराई ली जाए, भेड़े ना चुराए। हम कोई भेड़ी है? जो भेड़िया होगा वो चुराता रहे। हालेलुया। अगर भेड़ हो पहले तो अपने मालिक का शब्द सुनो। मालिक कौन है? यीशु। चरवाहा कौन है? यीशु। लाठी क्या है? वचन। ये खाते जाओ, उसके पीछे चलते जाओ। जब आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो वचन की लाठी आपको जरूर पड़ेगी। आज उपवास के बारे में बताया, वचन की लाठी पड़ी तो हो सकता हम कहीं गलत थे, अभी तो पड़ी। तो चलना इधर ही है, इधर मत चलो। यहाँ तो आज है कल नहीं है, लेकिन ये हमेशा रहेगा। हमें जगत के अंत तक सदैव यीशु मसीह ने बोला है, रॉबर्ट मैसी ने नहीं बोला, यीशु मसीह ने बोला है। तो मैं भी उसी को फॉलो करता हूं, आप भी उसी को फॉलो करो, तो आपके दुख भी आनंद में बदल जाएंगे। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं होगा। हमें कमांड करना, ये वचन जैसे लिखा है, पढ़ो। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है ना? जब आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमांड करो। हम लोग घर में वचन है, कमांड नहीं करते, इसलिए शैतान हमारे बीजों को चुराता है। यहाँ क्या लिखा है? मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे निश्चित है भाई, आपको निश्चित होना चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला। आगे बाहर वाले पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वो इधर वाला, तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर। बस नहीं, रॉबर्ट मैसी पे होना चाहिए। अबे क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरी पूंछ बनने में लगे पड़े? हम सब एक हैं। नीचा मत करो अपने आप को, ऊंचा रखो। हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया। आपका प्रभु यीशु होना चाहिए, आपका खुदा यीशु होना चाहिए, और वचन आपको उससे जोड़ता है। जितना वचन आप पढ़ेंगे उतना यीशु से जुड़ेंगे, तो ये निर्धारी होना शुरू हो जाएगा। आमीन। आप नहीं जानते, पर शैतान इसकी सामर्थ को जानता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है या किसी और को प्रॉब्लम होती है दुष्ट आत्मा की, सबसे पहला आप क्या करते हैं? बाइबल छुआने लगते हैं उसे शांत करने के लिए, और वो बाइबल छूती भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा बाइबल को छूना भी पसंद नहीं करती, तो ऐसे चीखती है, बहुत जोर जोर से चीखती है। वो जान सकता है इसकी सामर्थ को, उसको तो आप पढ़ के बता नहीं रहे, तो आप और मैं क्यों नहीं समझ रहे इसकी सामर्थ को? ये खुलेगा जब तो
खुलने से प्रकाश होता है और प्रकाश में अंधकार दूर भागता है। खुलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। भजन संहिता 33:4। ओह माय गॉड। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है हाँ? और उसका सब काम सच्चाई से होता है। कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, यहोवा का वचन सीधा है हाँ, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। तो फिर मेरी लाइफ में क्या नहीं है? बोलो भाई, वचन नहीं है ना? मेरे लाइफ में वचन नहीं है, इसलिए तो शैतान खेल रहा है। क्योंकि यहोवा का वचन कैसा है? सीधा है। टेढ़ा मेढ़ा तो मैं ही और आप कर रहे हैं ना, है ना? वचन तो सीधा है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा क्या कर रहे हैं? इधर चला मैं, उधर चला। हालेलुया। इधर चला मैं, उधर चला, दरगाह गया मैं, मंदिर गया और फिसल गया। खुदा से कहेंगे, ये तूने क्या किया? चलो खुदा नहीं, वचन सीधा है, क्रॉस सीधी है। और टेढ़ा मेढ़ा कौन चलता है? हम कहीं सांप वाला जीवन तो नहीं जी रहे हैं कि खुद भी मर रहे हैं, औरों को भी निगल रहे हैं। हमारे अंदर पॉइजन है, हमारे अंदर जहर है, हमारे अंदर संसारिकता का बीज बोया गया, शैतान का बीज बोया गया। हम इधर भी चल रहे, हम उधर भी चल रहे, ये दरगाह जा, वो दरगाह जा, ये मंदिर जा, वो मंदिर जा, वो बाबा जा, यहाँ जाला लगा, वहां ये कर, वहां ये कर, यहाँ मत कर, यहाँ कर, यहाँ कर, यहाँ कर। भैया बहुत सारी प्रेयर करी, आपको क्या पता, हमने बहुत सारे पैसे लगा दिया, आपको क्या पता। अब पादरी भी बोल रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, एक बार जाके उधर दरगाह पे दिखा लाओ। जान तो बचानी है, मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है। ऐसा करो, एक बार दिखा लाओ जाके, कोई बात नहीं, बाद में माफी मांग लेंगे फास्टिंग के साथ, वो तो माफ कर देगा। पर ये नहीं पता, एक लेके जा रहे हो, साथ साथ आएंगे। एक लेके जा रहे हो, प्रॉब्लम। वचन कैसा है? तो सीधा चलना बहुत जरूरी है, और उसका काम, उसमें मिलावट, उसमें मिलावट नहीं, उसमें अपनी इच्छाएं नहीं। वचन सीधा है और वो सच्चाई से है, वो सच्चाई से होता है। वचन आप जितना फॉलो करेंगे और सच्चाई के साथ चलेंगे, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपको गिरा नहीं सकती, आपको दबा नहीं सकती। अभी बहन ने पढ़ा था वचन, भजन संहिता 34, है ना? यहोवा पे घमंड करूंगा, मैं करता हूं भाई, आप करो चाहे ना करो, मैं यहोवा पे घमंड करता हूं। जब मेरी बातें होती हैं, जब मैं अपनी गवाही देता हूं, तो वो लोगों को क्या करती है? प्रभावित करती है। लेकिन बात आती प्रभावित करके फिर वहीं थी वहीं रह जाती है। आपको उसको सीरियस लेना है कि जब भैया के ऊपर से ये श्राप जा सकता है, मेरे ऊपर से क्यों नहीं जा रहा? जब भैया दवाई नहीं खा रहे, तो हम दवाइयां क्यों? हमारे तो ढेर लगा पड़ा, सुबह की, रात की, दोपहर की, ये वाली वो वाली, ये वाली वो वाली, ना सुबह की धन्यवाद, ना रात का धन्यवाद, ना दोपहर का धन्यवाद, ना प्रार्थना, ना विनती, ना उपवास, ना संगति, तो आपको बीमारियां घेरेंगी। मैं अपने आप को शुद्ध कैसे रखूं? मैं अपने आप को पवित्र कैसे रखूं? यहोवा के वचन से, यहोवा के वचन से अपने आप को शुद्ध रखो, अपने आप को पवित्र रखो।
संगति से अपने आप को मजबूत करो। संगतियां करनी बहुत जरूरी है। संगतियों में हमें सीखने को मिलता है। संगतियां हमें एक दूसरे के विश्वास में बढ़ाने के लिए दी गई है। संगति में हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जब हमने जो रखा था फ्राइडे को, तो इन लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रेयर करी, चेन प्रेयर करी, वचन पढ़ा गया, संगति करी। इन्हें कोई सिखाया नहीं गया, खुदा ने इनको इंकरेज किया उस काम को करने के लिए। जब आप आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, वो आपको सिखाता है फिर कि बेटा ये करना है, वो नहीं करना है। मैं आज बना के, तो प्रभु ने जो मुझे दिया था, पहले से मैंने रखा था कि हम पढ़ेंगे इसका वुमेन्स डे के ऊपर। जो हमारे नबियां थी, जितनी हमारी स्त्रियां जो वचन में दी गई, उनके बारे में, तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ था कि हमें कैसा कैसा किन लेडीजों की तरह बनना है, वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन वचन आज प्रभु ने ये मुझे दिया ऑन द स्पॉट, यहाँ पे जब गवाहियां हो रही थी, तब इस विषय पे बात करने के लिए बोला। आमीन। तो इसलिए अपने आप को हम तैयार करें। अब विजय भाई इधर आ जाएंगे जरा सा। आखिरी आयत और पढ़ेंगे, पढ़ के जाओ, चलो कोई नहीं, जब तक उसकी आठ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे बड़ा हल्का हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। मेरी तरह नहीं बोल पाते आप लोग हालेलुया, है ना? मैं पंजाबी वाला बोल देता हूँ हालेलुया। फिर बोलूं एक बार, चलो। पर ऐसे ही खींचना है आपको मेरे साथ। पुस्तक व्यवस्था का ये लव लेटर, जो मुझसे प्रेम करता है, उसने ये लव लेटर मेरे लिए लिखा है। ये वचन, ये लव लेटर है। और जो लव लेटर होता है, वो पीछे की पॉकेट में नहीं रखा जाता, जहां पे से आप ठुस करते हो उसमें बदबू आ जाती है।